के वो सारे के सारे किसान को मारने ठीक की। है युद्धवीर सिंह, यहाँ पर गुणी प्रकाश कह रहे हैं सरकार को कोसने या सरकार से सवाल पूछने का क्या मतलब, बाजार में अच्छे दाम मिल जाते। एक बात ये है, गुणी प्रकाश जो कह रहे हैं वो सारा देश देख रहा है और देश जानता भी है कि गुणी प्रकाश क्यों है। वो किसान नेता की हैसियत से नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से बात कर रहा है। और बीजेपी का प्रवक्ता है तो उसका ये दायित्व बन जाता है कि वो अपनी पार्टी को डिफेंड करें। वो काम वो कर रहे हैं, उनको वही करना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये वैसा ही हुआ है जैसा किसी बच्चे को जब वो रोता है तो टॉफी दे दी जाती है, टॉफी दे के वह खाते हैं कि ले बेटा ये टॉफी खा ले, बड़ी मीठी है, बड़ी अच्छी है। इस तरह का एक है, आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर बता रहे थे, उनका फोकस 2014 से 22 के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 साल की जो अपनी वो बता रहे थे कि कितने % किस फसल पे बिका। बात करो आज की इस साल में क्या कीमतें, ये इंडेक्स कहाँ गया है, बजट से के टाइम पे कहाँ थी कीमतें, आज कीमतें कहाँ हैं, उसके अनुपात में खेती को क्या मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार लागत पे डबल करके दे दिया। उनको यही नहीं पता स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी C2+50, C2+50 पे बात की जाए तो कीमतें कहाँ मिलनी चाहिए। वो स्वामीनाथन को कोट भी कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट के अनुसार कीमतें दी गई है। उन्हीं के वो पूरे देश के किसान को मूर्ख समझ रहे हैं, उनको पता नहीं है स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या थी। ये C2+50 नहीं है, A2FL है। A2FL है, उसके बाद A2FL है। उसके बाद वो फोकस कर रहे हैं उन सारी बातों पे 2014-20 में। आप 2014 की खेती की कीमत बता रहे हैं, बाकी चीजों की कीमतें भी बता देते अनुराग ठाकुर, अच्छा लगता। जैसा चार्ट लेके वो बैठे थे, जो मैंने युद्धवीर सिंह, जो मैंने यहाँ पर कीमतें बताई, क्या मैंने बढ़ा चढ़ा कर बताई है? जुताई की कीमत हो, खाद में कितनी वृद्धि हुई, कीटनाशक में, मजदूर मिलकर दे नहीं रहे। आप बिल्कुल, मैं एक एक चीज को रिपीट, आपने मेरे से पहले कह चुके हैं सारी बात, उनकी रिपीटेशन की जरूरत नहीं है और सब जानते हैं। जो भी जागरूक नागरिक है देश का, उसको पता है कि 14 से और आज के महंगाई की स्थिति कहाँ है, कौन चीज किस स्टेज पे पहुंची है। लेकिन विडंबना ये हो रखी है कि जब भी कोई ऐसा मौका है, सरकार कुछ, हमारे ये बड़े हैं मेरे से उम्र में, गुणी प्रकाश जैसे जो महानुभाव हैं, उनको लाके बैठा देती है और उनके माध्यम से वो अपनी बात को उनके मुंह से कहलवाना चाहती है, क्योंकि उनको बैठाया इसलिए नहीं। पर वो कह रहे हैं बाजार में देखिए दाम बढ़ गए, आप लोगों ने वो आंदोलन किया, आपने वो कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया सरकार को, वरना बाजार तय करता है। इस बार किसानों की बल्ले बल्ले होती, दाम तो आसमान छू रहे हैं गेहूं के। वो इसी ओर तो इशारा कर रहे हैं युद्धवीर सिंह। आपको अच्छी, आप संदीप जी, वो कमेटी में इसलिए लाए गए हैं कि वो 3 कानूनों का समर्थन कर रहे थे। भूपेंद्र मान जो है वो वैश्वीकरण का समर्थन कर रहे थे, वो WTO का समर्थन कर रहे थे, जिनके ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। भूपेंद्र मान का पंजाब में क्या स्थिति है और किस तरह के नेता हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी तरह का आपका भी एक है और सरकार ऐसे लोगों की तलाश में रहती है जिनको आगे प्रमोट करती है। MSP की कमेटी में इनको इसी बात के लिए, क्योंकि इन्होंने किसानों को गुंडे बदमाश बताया था और किसान आंदोलन को जो है वो मतलब एक इस तरह का इन्होंने उस पर आक्रमण किया था जिसके पर तो ये MSP का खेल कभी डिकोड हो पाएगा? CACP तय करता रहेगा युद्धवीर सिंह, सरकार बोलती रहेगी लागत पर 50% बढ़ाकर दे रहे हैं, वो ना C2+50 होगा, लागत कोई बताता नहीं है। तो बस यही खेल चलता रहेगा क्या? संदीप जी, आप एक बात बता दूं आपको, एक कमेटी बनी थी, प्रोफेसर रमेश चंद्रा उसके चेयरमैन थे, जो इसलिए बनाई गई थी कि पहले तो CACP की कार्य प्रणाली को ठीक किया। ये सबको पता है कि CACP जो कीमतें तय करती है वो डिफेक्टिव सिस्टम है। वो जैसा गुणी प्रकाश जी कह रहे थे, 3 चीजें उसमें तय की जाती हैं, हमारा स्टॉक, इंटरनेशनल मार्केट और लागत। यहाँ तो लागत पे ही झगड़ा है। हमारा ये कहना है कि CACP पिछले, आज से नहीं हो रहा है, ये बीजेपी नहीं कर रही है, पिछले जब से MSP का सिस्टम लागू हुआ है, ये CACP नाम की जो संस्था बनी है आईवास करती है, कभी भी
वास्तविक लागत का आकलन ये करती नहीं है। एक कमेटी का गठन किया गया था मनमोहन सिंह जी के टाइम में, 2015 में उसकी रिपोर्ट आ गई थी, वो रिपोर्ट सरकार के पास है, पीएमओ में वो रिपोर्ट पड़ी हुई है। अगर ये थोड़े बहुत भी फेयर हैं तो रमेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके सीएसीपी कैलकुलेट करने के इस तरीके को बदले, किसान की उचित लागत निकाल के ये तय किया जाए कि कितनी लागत उसकी बनती है, उसके बाद कीमतें तय करने की बात की जाए। पर वो तो हो नहीं रहा, उसके बाद वो तो हो नहीं रहा गोपाल तो अग्रवाल।